पार्टी तो टूट गया, पार्टी तो नेशनल पर नहीं है, वो स्टेट पार्टी बन गया। तो नेशनल जनरल सेक्रेटरी का क्या आदत है, मैं तो समझा नहीं। पार्टी नेशनल रहेगी तो नेशनल जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट का कोई वैल्यू रहेगी। तो पार्टी स्टेट पार्टी बन गया, वो भी तोड़ फोड़ गया। वो 80 एमएलए जो निर्वाचित होके आया, 2 को सस्पेंड किया, तो सस्पेंशन को एलओपी बना दिया। तो पार्टी का जो लीडर लोग का जो ऐलान करेगी, निर्णय लेगी, वो तो सही सलामत में वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो पार्टी नेशनल नहीं है तो पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी का क्या वैल्यू है, मुझे तो पता नहीं। उनको पूछिए, उनको प्रूव करने के लिए बताइए जो आपका नेशनल जनरल सेक्रेटरी। तो नेशनल का आपका पार्टी का कोई अप्रूवल है इलेक्शन कमीशन का? दूसरी चीज ये दादा कि जो स्टेट का दायित्व है वो अब चंद्रिमा भट्टाचार्य पर आ गया, वो स्टेट प्रेसिडेंट बन गए। चंद्रिमा भट्टाचार्य 4 ममता बनर्जी को कैबिनेट का मंत्री रूप में संभाल किया। तो आज वो चुनाव क्यों हार के आया, लोग को क्यों रिजेक्ट कर दिया? तो रिजेक्ट आदमी को फिर सामने आएगी तो पार्टी का जो हालत होना चाहिए वही होगा। क्या होगा? दादा ये जो मिले साथ में जो 20 एमएलए है, वो पार्टी दावा कर रही है कि और भी सिग्नेचर बढ़ेंगे, हमारे साइड आएंगे, लेकिन इधर कल्याण बनर्जी का कहना है कि जो भी तरीके से एलओपी बना है वो पूरी तरह से अवैध है। हाँ, ठीक ही किया। कल्याण बनर्जी वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एडवोकेट भी है, तो वो लॉ के मेकर है, लॉ की बात करेगी। वो कोई असेंबली के अंदर कस्टोडियन है स्पीकर साहब, कोई जीत के जो आएगी उनको जो लीडर परिषदीय जो नेता चुनाव गया, तो उनको पार्टी को लेटर हेड में चिट्ठी मांगना चाहिए। तो नया जो स्पीकर बना रविंद्रनाथ बसु जी, तो कोई पार्टी को लेटर हेड भी ने उनको सस्पेंशन विधायक को एलओपी का चेयर दे दिया। तो यह गलत सिस्टम है। वो ऐसा रूट वो ममता बनर्जी पहले मुकुल राय को बीजेपी को जीतने के बाद वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को चेयरमैन कर दिया, फिर किसान कोल्लानी को रायगंज से जीत के आया पद्म फूल रूप में, तो वो उनको भी कर दिया। वो सुमन कांजीलाल अलीपुर से जीत के आया, उनको भी कर दिया। तो ममता बनर्जी जिसके विमान बंदोबस्ताई भूतपूर्व जो स्पीकर था असेंबली का, उनको यूज करके ममता बनर्जी जो गलत सिस्टम में कर दिया, वही वर्तमान सरकार इनका जो स्पीकर है वही एक ही रास्ता से करा। सब गलत सिस्टम है। ममता बनर्जी भी पहले गलत सिस्टम में किया, वो वर्तमान जो सरकार है वो सरकार भी गलत सिस्टम में। ये नहीं होना चाहिए, ये विपज्जनक है। कोई पवित्र अगस्टस के जो आइन प्रणयनकारी सदस्य है, जिनको आइन बनाएगी उनको इम्प्लीमेंट करेगी अमला, वो आईएएस है या आईपीएस है, तो वही गलत होगी तो कैसे स्टेट का लॉ मेकर कैसा सिस्टम में चलेगी? अब कल्याण बनर्जी का कहना है कि सोमवार को वो लोग कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर। जाने का तो हक उनका है। वो सोमवार जाएगी ना मंगलवार जाएगी ना बुधवार जाएगी, वो मेरा को कोई टिप्पणी करने का जरूरत है ही नहीं। उनका पार्टी का क्या करेगी वो निर्णय ममता बनर्जी लेगी। वो आप अभी बोला जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, तो नेशनल का जनरल सेक्रेटरी का क्या काम है वो कोर्ट जाके दिखाना चाहिए। मैं देखूंगा, वेट करूंगा क्या हालत हो रहा है। बंगाल में तो टीएमसी अलायंस की बैठक जो दिल्ली में होने जा रही है, उसमें टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। ममता बनर्जी के आज का दिन में स्टेट का 15 साल का सत्ता के रुकने का बाद आज जो हालत में पहुंच गया, तो उनका सामने क्या काम है? काम तो ऐसा ही होगा
जो दिल्ली में जाके राहुल गांधी को साथ बैठ के, अखिलेश को साथ लेके, तेजस्वी साथ लेके, वो हेमंत बिश्व शर्मा, केजरीवाल के लेके सारे इकट्ठा करने का ही तो उनका काम है, उनका ही करेगी। तो मोदी जी तो उनका पार्टी 242 मिला, तो उनका तो 272, तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार का एक्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, वो 12-5 ये लेके तो सरकार चल रहा है। तो उनको खिलाफ लड़ने का इंडिजोट का तो शामिल होना चाहिए। तो होगा तो मेरा क्या बोलना है, मेरा को तो कुछ, मैं ही छोटा खटा आदमी है, बंगाल के रहने वाला है, मुर्शिदाबाद में रहने वाला है। मेरा काम मेरा ख्याल में करने दीजिए। उनका पार्टी मजबूती करेगी ना, किसी को साथ छुपा जाएगी। इनको एक एमपी है मुर्शिदाबाद का, अबू ताहिर खान, वो तो मुर्शिदाबाद घर के बैठ में बोल दिया, ऐलान कर दिया, जो मैं टीएमसी नहीं रहूँगी, मैं कांग्रेस को पास जाऊँगी, जुड़ जाएगी। तो ममता बनर्जी कांग्रेस को पास जुड़ने जाते हैं, नो कांग्रेस को साथ इंडी जोट में शामिल होगा, वो तो निर्णय उनको ही लेना पड़ेगा, मैं ही तो नहीं लेना सकता ना। एक और खबर अभी जो चल रही है यूसुफ पठान के सीट को लेकर, कि बोला जा रहा है कि वो अगर छोड़ देते अपनी सीट तो ममता बनर्जी बाइपोल से वहां जीतेगी। हिम्मत नहीं है, मेरा कोई को मदद नहीं करेगी। वो यूसुफ पठान के मैं ही जिताया, और यूसुफ पठान छोड़ देगी तो बिना हुमायूं कबीर को मदद के वो बीजेपी भी वो सीट नहीं जीत हासिल कर पाएगी, वो ममता बनर्जी भी खुद वो सीट नहीं जीते। वो बहरमपुर सीट जीतने का हारने का पूरा जिम्मेदारी मेरा ऊपर है। मैं खुद लड़ूंगी, वो सीट छड़ेगी तो बाई इलेक्शन से मैं खुद लड़ूंगी, 2 लाख से ज़्यादा वोट में जीत के पार्लियामेंट में जाऊंगा। इस सीट की तैयारी आप पूरा करके रखो? सब ऑल रेडी है। मैं कह सकते हैं कि हुमायूं कबीर अब विधानसभा के बाद डायरेक्ट असेंबली पार्लियामेंट में जाने का वक्त मिलना चाहिए। आने वाला दिन में इलेक्शन कमीशन जो ऐलान करेगी, वो जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन होगी, तो अब देख लेना, मैं जिंदगी जियो रहूँगी तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके जाऊँगी। और एक चीज़ और, अभी फिलहाल वो यूडीए में मिनिस्टर थे और मेयर थे, दिल खोल के काम करते थे, दबंगई से काम करते थे, कोई भी फैसले ले लेते थे। अभी सरकार बदली है, वो काम नहीं कर पा रही, इसलिए कोशिश। कैसा काम करेगी? वो जो कलकत्ता में खुद मेयर है, 144 सीट काउंसिलर का है, 100 सीट वो चुनाव में हार गया। 4 तारीख को उनको रिजाइन देना पड़ता है, इतना देर क्यों किया? जो उनको मेयर है, उनका खुद खास तालुक में सब हार रहा है, तो क्यों सीट पकड़ के रखा? आज काम वो उनका बैठ के शुभेंदु अधिकारी उनको नवान्न सभागार में उनको मेयर साहब बोल रहा है, और उनको सामने वो निर्णय ले रहा है जो कलकत्ता का मेयर का सेक्रेटरी ऑल काम करेगी, वो मेयर का कोई काम नहीं है। तो उनको पहले ये अपमान नहीं होने का पहले ही तो छोड़ना चाहिए, क्यों नहीं छोड़ा? तो आज का हालत में वो छोड़ना पड़ा भाई, हुकन को प्रेशर में ही छोड़ा, क्या करें।